नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी युवा में। दोस्तों, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक बार फिर से आपके लिए बम्पर वैकेंसी जारी कर दी है। साल 2024 में DSSB एक के बाद एक वैकेंसी जारी कर रहा है। इस बार भी इन्होंने मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी जारी करी है। तो जैसे कि हम इनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में वैकेंसी जारी करी है। तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसी है, जैसे कि बुक पॉइंटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ड्राइवर। तो ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए ईडब्ल्यूएस सभी के लिए पोस्ट अलग दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले नोटिफिकेशन में करीब 40 वैकेंसी दे रखी हैं, जो कि कोर्ट वगैरह की वैकेंसी है। और इन्होंने एक और यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें भी इन्होंने काफी सारी वैकेंसी जारी करी है। इसमें यहाँ पर करीब 102 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करी है। तो कुल मिला के आपको इस बार 142 वैकेंसी दिख रही होंगी, जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 20 मार्च 2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 18 अप्रैल 2024। अगर हम फीस की बात करेंगे तो इस अनरिजर्व के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है और बाकी एससी एसटी के लिए फ्री है। तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है अलग अलग पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप इस नोटिफिकेशन में आकर चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम DSSB का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि है DSSBonline.nic.in। इसको खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे राइट हैंड साइड पर, तो जैसे कि क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करके। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड की मदद से आप अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उस केस में आप नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं। आज हम बिल्कुल जीरो से जानेंगे कि कैसे हमको इसका रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमको कुछ जानकारी दी गई है रोल नंबर से रिगार्डिंग, तो वो हमको एक बार पढ़ लेनी है। और इसके बाद हम नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर हमको एप्लीकेंट का नाम टाइप करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम री एंटर करने को कह रहा है एप्लीकेंट का नाम, तो हम यहाँ पर री एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। तो जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, हमसे फिर से री एंटर डेट ऑफ बर्थ करने को कह रहा है, तो यहाँ पर हम री एंटर कर देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। याद रहे इसमें आपको यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है वो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे 10th क्लास का रोल नंबर मांग रहा है, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद दोबारा से नीचे आ जाना है और री एंटर फिर से आपको यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको 10th क्लास का किस साल में पास की है, वो आपको पासिंग ईयर आपने चूज कर देनी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर से आपको 10th क्लास अपनी किस ईयर में पास करी वो आपको यहाँ पर रीसिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जेंडर कह रहा है, जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से रीसिलेक्ट जेंडर करने को कह रहा है, तो आप फिर से रीसिलेक्ट करेंगे जेंडर को। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे फादर नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपकी मार्कशीट में फादर नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। याद रहे यहाँ पर आपको फादर नेम के आगे मिस्टर मिसेज कुछ नहीं लगाना है। तो इसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप री एंटर कर देंगे फादर नेम को। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मदर नेम टाइप करना होगा। फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको मदर नेम ही टाइप करना है, और स्पाउस नेम में अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर के पहले 091 कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर से आपको 10 नंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर पर टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे एक ईमेल आईडी पूछ रहा है, यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी टाइप कर देनी है जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो सके। इसके बाद फिर से आपको री एंटर ईमेल आईडी कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ओटीपी है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। यदि आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों सेम ही ओटीपी आती है। तो आप दोनों का ओटीपी, मोबाइल नंबर वाला ओटीपी दोनों में डाल सकते हैं, तो आपका कम बन जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है, तो आप यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देंगे। इसका फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना होगा। इन केस आपका आधार नंबर नहीं है, मीन्स आपके आधार में कुछ मिस्टेक है आपके नाम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उस केस में आप कोई और आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप नो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी आइडेंटिटी और दिख जाएंगी, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपको
अब उसका आईडी नंबर डालना होगा और उसके बाद जो भी उस आईडी प्रूफ में आपका नाम दे रखा है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर उस आईडी को अपलोड करना होगा। बट दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही आएगी कि आप अपने आधार कार्ड को पहले उसको करेक्शन कराएं, उसके बाद उसका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपका आधार में आपका नाम दे रखा है वो आप यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर फिर से आपको आपके आधार में जो नाम दे रखा है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड बनाने को कह रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ABCD@012, क्योंकि जो आपका जो पासवर्ड होगा वो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और इसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। बट जो इसकी मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए पासवर्ड की वो होनी चाहिए कम से कम 8 डिजिट की। तो आप कुछ ही बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। ए कैपिटल ले सकते हैं, BCD@012, या फिर आपका जो कुछ भी आपका मन करे वो आप बना सकते हैं पासवर्ड। इसका री एंटर करेंगे पासवर्ड को। उसके बाद अंडरटेकिंग पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे, आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो आपको दिखाई देने लगेंगी, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही भरी हैं तो उस केस में आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल कर रख लेना है, क्योंकि आप जो भी फ्यूचर में एप्लीकेशन भरेंगे उसमें आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। तो इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा, प्लीज लॉगिन अगेन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा। क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में आपसे आपकी डिटेल्स भरने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मंथ डालना है, यहाँ पर आपको ईयर डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो 10th क्लास का रोल नंबर वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे पासिंग ईयर पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डाल देनी है। यहाँ पासवर्ड में जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाई देंगी। यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आपने सारी डिटेल्स आपकी सही भरी हुई है तो सीधे यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आ जाना है और यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी वैकेंसी है वो आपको सारी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DSSB ने कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर जारी कर रखी है। आप जो चाहें इनमें से कोई फॉर्म आप भर सकती हैं। पर दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर पोस्ट की अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी एक बार चेक करना होगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं। तो वो एक बार आपको सब कुछ चेक कर लेना है। तो जो भी पोस्ट आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फीस भी दिखा रखी है। यहाँ पर आपकी जो हर फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये है, बट SC ST के लिए यहाँ पर फ्री है। तो उस केस में यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस डेट को ये ओपन हुई है, क्या इसकी लास्ट डेट है, किस लास्ट फी डिपॉजिट डेट क्या है, वो भी आपको यहाँ पर सब कुछ शो हो रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक चौकीदार का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर चौकीदार का फॉर्म दे रखा होगा, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये दे रखा है मुझे चौकीदार का। तो हम चौकीदार को इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी, तो इनको आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, तो आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पिन कोड पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, अदरवाइज इसको यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछ रहा है। यदि आप अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड को चूज करेंगे, OBC है तो OBC को चूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर SC कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SC को चूज कर लूंगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर SC को चूज करा है तो यहाँ पर हमसे SC सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ पर हमसे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, कब इश्यू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ, दिल्ली से हुआ है, कहाँ से हुआ है, वो हमसे जानकारी मांग रहा है, किस डेट को जारी हुआ है, किस अथॉरिटी ने इसको इशू करा है, वो सब डिटेल्स हमसे यहाँ से मांग रहा है। बट दोस्तों यदि हम यहाँ पर अनरिजर्व को चूज करेंगे उस केस में यहाँ पर हमसे कोई जानकारी नहीं मांगेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सब कैटेगरी पूछ रहा है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप इस पर टिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। यदि आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इस पर आप यहाँ पर टिक करेंगे, अदरवाइज को रहने देंगे, ऐसे ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या कभी बोर्ड ने आपको डिबार्ड किया है, तो ये आप यदि किया तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज को नो ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड कर देनी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपसे लेफ्ट हैंड
और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर कह रहा है अपलोड करने के लिए, तो वो आपको अपलोड करना है। ये आपको कैसे अपलोड करना है यदि आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैंडिडेट जो होता है वो यहाँ पर फोटो का साइन केबी डीपीआई कैसे उसको मैनेज करना है वो उसको ठीक तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाता है। तो चलिए काम करता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक नई साइट ओपन करनी होगी। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे reduceimages.com। reduceimages.com टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपने फोटो रखी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको एक सैंपल फोटो करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी फोटो का साइज है वो है 360 बाई 360 और इसका जो हमें केबी का साइज दे रखा है वो है 11 केबी 11.04 केबी। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ इसकी डिटेल्स दे रखी है फोटो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो लॉक लगा है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम वापस जाएंगे अपनी साइट पर और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमसे क्या मांगा गया है। यहाँ पर हमसे मांगा गया है कि जो हमारी जो फोटो का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 480 बाई 672 पिक्सल्स में। हमसे जो साइज मांगा गया फोटो का पिक्सल से मांगा गया है और यहाँ पर जो डीपीआई मांगा गया वो मांगा गया 96 डीपीआई। तो अब आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या लिखेंगे 480 बाई 672 480 बाई 672 और यहाँ पर डीपीआई मांगा गया 96। तो यहाँ पर डीपीआई को चेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमसे जो है पिक्सल से मांगा गया है, सॉरी यहाँ पर इसको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा 480 बाई 480 672 96 डीपीआई है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। रिसाइज इमेज पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फोटो का साइज बन रहा है वो बन रहा है 21.91 केबी और यहाँ पर हमसे जो मांगा गया है हमारी फोटो का साइज वो मांगा गया 50 केबी से 300 केबी के बीच में। तो अब हमें इसका केबी थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और इस साइड पर आने के बाद यहाँ पर अभी एक क्वालिटी का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर हमें 90% दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको 100% कर देंगे। इसके बाद दोबारा से रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। रिसाइज इमेज पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फोटो का साइज है वो हो गया 97.05 केबी। तो और हमसे यहाँ पर मांगा गया है 50 केबी से 300 केबी के बीच। तो हमारी ये फोटो एकदम परफेक्ट हो चुकी है अब यहाँ पर अपलोड होने के लिए। तो डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और सिंपली अपनी साइट पर जाके इसको अपलोड कर देंगे। तो ये कितना इजी प्रोसेस है। सेम प्रोसेस आपको सिग्नेचर के साथ भी और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब इंप्रेशन के साथ भी आपको यही करना है। बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपको वेट द हाइट इन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको ठीक तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आपका फोटो साइन अप वगैरह अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो सभी आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी और इसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। डीपीआई में आप इन सब में 96 ही रखिए तो आपकी फोटो जो है बड़ी आराम से अपलोड हो जाएगी। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और इसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे 10th मांगा गया है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन का कॉलम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 10th क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे डिसिप्लिन पूछ रहा है तो यहाँ पर फिर से आप इसको यही चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपसे 10th क्लास की परसेंटेज पूछ रहा है तो आप यहाँ पर 10th क्लास की परसेंटेज टाइप कर देंगे। इसके बाद आपने 10th क्लास किस स्टेट से पास करी है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस बोर्ड से पास करी है तो वो आप यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद किस मंथ में पास करी है और किस ईयर में पास करी है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सेव फाइनली, तो इस पर भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी तो एक बार आपको इन सबको वेरीफाई कर लेना है इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो आप इसको अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सभी करेक्ट हों। यदि बाद में कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि एडिट पर्सन डिटेल्स। यदि आपकी कोई पर्सन डिटेल्स में मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है फोटो और साइन में कुछ दिक्कत हुई है तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं। यदि एजुकेशन भरते समय कुछ
आप इसमें लगता है आपको आपसे गलत परसेंटेज वगैरह डल गई है, तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दे रखा है, इस पर अभी आपको टिक करना होगा और टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे मैंने जिस कैंडिडेट का अप्लाई किया है वो एक एससी कैंडिडेट है, इसलिए यहाँ पर हमको फीस का ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बट यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे आपका ओपन हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर 100 रुपये की फीस पे करनी होगी। इसके बाद आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रख लेना है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड आने तक का वेट करना है। यदि कोई टेक्निकल इश्यू के कारण आप वहां से रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से आपको फिर से होम पर आना होगा, और होम पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ पर हम पोस्ट को चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं चौकीदार का पोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन वो ओपन हो जाएगी और हम नीचे आके इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।